नमस्कार एंड वेलकम टू कारपीडिया। आज की वीडियो में हम पंच के अकम्पलिश्ड और क्रिएटिव वेरिएंट के बीच कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। इसका अकम्पलिश्ड वेरिएंट आपको 8,80,000 का पड़ता है और वही इसका क्रिएटिव वेरिएंट आपको 9,90,000 का पड़ता है। ये ऑन रोड प्राइस है दिल्ली का। दोनों में लगभग 1,10,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है ऑटो हेडलैम्प का। इसके अकम्पलिश्ड वेरिएंट में आपको ऑटो हेडलैम्प नहीं मिलते, वही इसके क्रिएटिव वेरिएंट में आपको मिलते हैं। अगला डिफरेंस है रेन सेंसिंग वाइपर्स का। इसके अकम्पलिश्ड वेरिएंट में आपको नहीं मिलते, वही इसके क्रिएटिव वेरिएंट में आपको मिलते हैं। अगला डिफरेंस है अलॉय व्हील्स का। इसके अकम्पलिश्ड वेरिएंट में आपको ये हाइपर स्टाइल व्हील्स मिलते हैं और इसका साइज भी 15 इंच का है। वही इसके क्रिएटिव वेरिएंट में आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अगला डिफरेंस है TPMS का। इसके अकम्पलिश्ड वेरिएंट में आपको नहीं मिलता, वही इसके क्रिएटिव वेरिएंट में आपको TPMS मिलता है। अगला डिफरेंस है LED प्रोजेक्टर हेडलाइट और DRL का। इसके अकम्पलिश्ड वेरिएंट में आपको सिंपल हेलोजन बेस्ड हेडलाइट ही मिलती है और कोई DRL भी नहीं मिलती, वही इसके क्रिएटिव वेरिएंट में आपको ऊपर DRL के साथ साथ नीचे प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है। अगला डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ORVM का। इसके अकम्पलिश्ड वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM तो मिलते हैं, लेकिन फोल्ड आपको हाथ से ही करना पड़ता है। वही इसके क्रिएटिव वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ORVM मिलते हैं। अगला डिफरेंस है रूफ रेल्स का। इसके अकम्पलिश्ड वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स नहीं मिलती, वही इसकी क्रिएटिव वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स मिलती है। अगला डिफरेंस है डुअल टोन रूफ का। अकम्पलिश्ड वेरिएंट में आपको नहीं मिलती, वही क्रिएटिव वेरिएंट में आपको डुअल टोन रूफ स्टैंडर्ड मिलती है। जैसे वाइट के साथ आपको ब्लैक मिलेगी और ब्लू के साथ आपको वाइट मिलेगी, ऐसे ही बाकी कलर्स के साथ भी आपको अलग कलर की रूफ मिलेगी। अगला डिफरेंस है रेयर वाइपर का। अकम्पलिश्ड वेरिएंट में आपको नहीं मिलता, वही क्रिएटिव वेरिएंट में आपको मिलता है। अगला डिफरेंस है रेयर की डिफॉगर का। अकम्पलिश्ड वेरिएंट में आपको रेयर का डिफॉगर नहीं मिलता, वही क्रिएटिव वेरिएंट में मिलता है। अगला डिफरेंस है रेयर के आर्मरेस्ट का। अकम्पलिश्ड वेरिएंट में आपको फ्रंट के तो आर्मरेस्ट मिलते हैं, लेकिन रेयर का नहीं मिलता, वही क्रिएटिव वेरिएंट में आपको रेयर का भी आर्मरेस्ट मिलता है। अगला डिफरेंस है रेयर के एडजस्टेबल हेडरेस्ट का। अकम्पलिश्ड वेरिएंट में आपको पीछे के हेडरेस्ट फिक्स्ड मिलते हैं, वही क्रिएटिव वेरिएंट में ये आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। अगला डिफरेंस है कूल्ड ग्लव बॉक्स का। अकम्पलिश्ड वेरिएंट में आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता, वही क्रिएटिव वेरिएंट में आपको मिलता है। अगला डिफरेंस है ऑटो AC का। अकम्पलिश्ड वेरिएंट में आपको मैनुअल AC मिलता है, वही क्रिएटिव वेरिएंट में आपको ऑटो AC मिलता है। हालांकि डिज़ाइन वाइज दोनों सेम ही लगते हैं। अगला डिफरेंस है लेदर रेट स्टीयरिंग रैप का। अकम्पलिश्ड वेरिएंट में आपको कोई भी स्टीयरिंग रैप नहीं मिलता, वही क्रिएटिव वेरिएंट में आपको मिलता है। अगला डिफरेंस है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। अकम्पलिश्ड वेरिएंट में आपको मैनुअल नीडल्स मिलती है और बीच में एक MID मिलती है, वही इसके क्रिएटिव वेरिएंट में आपको साइड में तो एनालॉग ही मिलेगा, इसका बाकी का एरिया आपको डिजिटल मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि ओवरऑल इनमें से कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर हम अलग अलग चीज़ों की कॉस्टिंग निकालें, जैसे अलॉय व्हील आपको 35,000 की पड़ेगी, प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको लगभग 20,000 की पड़ेगी। अगर आप अपनी गाड़ी को किसी अच्छी जगह से डुअल टोन रैप कराएंगे तो वो लगभग 8-10,000 का पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ORVM 7,000 के पड़ेंगे, क्योंकि इसमें मोटर नहीं आती तो मोटर लगवानी पड़ेगी, या फिर आपको पूरा ORVM भी रिप्लेस करना पड़ेगा तो 10-12,000 का पड़ेगा। जैसे रेयर का आर्मरेस्ट और हेडरेस्ट आपको लगभग 5-6,000 के पड़ेंगे, स्टीयरिंग रैप 2,000 का और वाइपर डिफॉगर वही 15-20,000 का, क्योंकि इसमें आपका शीशा भी चेंज होगा पीछे का। TPMS लगभग 5,000 का, और इसके साथ साथ जैसे कूल्ड ग्लव बॉक्स, ऑटो AC, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये चीज़ें तो हो भी नहीं सकती बाहर से। तो मेरे हिसाब से लगभग 95,000 से तो ज़्यादा की ही वैल्यू ऑफर कर रहा है ये वेरिएंट, और दोनों में लगभग 1,10,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस था। इसीलिए मेरे हिसाब से क्रिएटिव वेरिएंट ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि आप 10-15 हज़ार रुपये ऊपर तो दे रहे हो, पर आपको कई सारी चीज़ें ऐसी मिल रही है जो आप आफ्टर मार्केट से करा भी नहीं सकते।
और जैसे ये सारे फीचर्स हो गए, ये आपके डे टू डे ओनरशिप में भी काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे और आपको फील होगा कि आपकी गाड़ी में सारे फीचर्स हैं, ज़रूरत के और कुछ लग्जरी के भी। तो इसीलिए मेरे हिसाब से क्रिएटिव वेरिएंट ज़्यादा रिकमेंडेड है। और अगर आपका बजट है तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेच करना चाहिए। नहीं तो इसके अलावा मैं पंच के प्योर वेरिएंट को सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको पंच के बाकी वेरिएंट्स के भी कंपैरिजन देखने हो तो वो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।